नमस्कार। आप सभी का श्री कृष्ण चैनल पर मैं संदीप सिहारे स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसका कारण यह है कि इस वीडियो में दिव्य जानकारी दी गई है। यह ऐसा ज्ञान है जो आमतौर पर विद्वानों द्वारा बताया नहीं जाता, जबकि सद्ग्रंथों में यह ज्ञान दिया गया है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक संसार भौतिक संसार है जिसमें अगणित ब्रह्मांड स्थित माने जाते हैं। यह अविद्यापाद में करोड़ों ब्रह्मांडों की स्थिति है। इससे ऊपर 3 पाद और हैं जो क्रमशः विद्यापाद, आनंदपाद एवं तुरीयपाद कहे जाते हैं। अविद्यापाद नित्य है अथवा अनित्य है, अर्थात यह भौतिक संसार क्या शुरू से ही ऐसा है अथवा यह विनाश को प्राप्त होगा, अर्थात क्या यह नष्ट भी हो जाएगा। सो इस संबंध में प्रवाह रूप से यह सारा संसार बनता है, स्थित रहता है और बाद में इसका प्रलय हो जाता है। यह क्रम चलता रहता है। इस दृष्टि से यह जो सारा भौतिक संसार है, यह जो सारे ब्रह्मांड हैं, वो नित्य सृष्टि के अंतर्गत माने जा सकते हैं। परंतु ग्रंथों में इसका नाश होना भी बताया गया है। सो उस दृष्टि से इसे अनित्य माना गया है। अब जो ऊपर के 3 अंश आते हैं, विद्या, तुरीय, आनंद, यह तीनों जो पाद हैं वह नित्य सृष्टि के अंतर्गत माने गए हैं। कारण कि वह परब्रह्म परमेश्वर के ही लीला स्वरूप हैं। उन्हीं ने अपने स्वरूपभूत उन दिव्य संसारों की सृष्टि की है। वह नित्य हैं। वहाँ के प्राणी, वहाँ के विग्रह नित्य स्वरूप हैं, ज्ञानमय, आनंदमय, अखंड रस वाले हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड माने जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर माना जाता है, अर्थात जब यह चारों युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर इतने लंबे समय की उनकी रात्रि होती है। यह दिन और रात्रि मिलाकर श्री ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। ऐसे 15 दिनों का एक पक्ष होता है और 2 पक्षों से मिलकर 1 महीना बनता है। ऐसे 2 महीनों का एक ऋतु होता है। फिर 3 ऋतुओं का एक ऐन होता है और 2 ऐनों का एक वर्ष होता है, अर्थात एक ऐन में 6 महीने तो 2 ऐन में 12 महीने, यानी कि एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी का जो संपूर्ण जीवन है वो 100 वर्षों का माना गया है। अपने जीवन के अंतिम समय में या अपनी स्थिति के अंत में श्री ब्रह्मा जी महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। फिर 100 वर्षों तक प्रलय की अवस्था रहती है। ब्रह्मा जी की स्थिति एवं उनका प्रलय महाविष्णु का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा जी का जो संपूर्ण जीवन 100 वर्षों का है वह महाविष्णु का दिन है, एवं जो 100 वर्षों की प्रलय रहती है वह महाविष्णु की रात्रि है। इस प्रकार से दिन एवं रात्रि मिलकर महाविष्णु जी का एक दिन माना गया है। ऐसे 15 दिनों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक महीना
और एक वर्ष में 12 महीने बनते हैं। सो महाविष्णु जी की आयु 100 करोड़ वर्षों की मानी गई है। स्थिति के अंत में महाविष्णु विराट पुरुष में लीन हो जाते हैं। जब महाविष्णु विराट पुरुष में लीन होते हैं तो उनकी ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। प्रकृति में सब कुछ नष्ट हो जाता है। सूर्य, चंद्र, तारागण, 24 तत्व अर्थात सब कुछ। फिर इतने लंबे समय तक ही प्रलय होती है, अर्थात महाविष्णु का जितना संपूर्ण जीवन होता है उतने ही लंबे समय तक प्रलय की स्थिति बनी रहती है। अब जो विराट पुरुष हैं उनका दिन श्री महाविष्णु जी का संपूर्ण जीवन है एवं उनकी रात्रि महाप्रलय की सारी आयु है, अर्थात जितने लंबे समय तक उनका जीवन है वो दिन है और जितने समय तक वो प्रलय रहता है वह उनकी रात्रि है। इस प्रकार से विराट पुरुष का दिन और रात्र मिलाकर एक दिन बनता है। सो ऐसे 15 दिनों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक महीना, अर्थात एक वर्ष में फिर से 12 महीने होते हैं। ऐसे करके विराट पुरुष की जो आयु है वो 100 करोड़ वर्षों की मानी गई है। स्थिति के अंत में विराट पुरुष माया उपाधिक जो नारायण हैं उनमें लीन हो जाते हैं। माया उपाधिक नारायण का जो एक दिन है वह विराट पुरुष की संपूर्ण आयु मानी जाती है और मायाउपाधिक नारायण की जो रात्रि है वह विराट पुरुष का संपूर्ण प्रलय माना जाता है, अर्थात जितने लंबे समय तक प्रलय रहता है वह उनकी रात्रि है। सो इस प्रकार से मायाउपाधिक नारायण की भी संपूर्ण आयु 100 करोड़ वर्षों की मानी गई है। स्थिति के अंत में जब कभी त्रिपाद विभूति नारायण की इच्छा से उनकी पलकें गिरती हैं तो संपूर्ण जो अविद्या अंड है, जो अगणित ब्रह्मांड हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। उस समय जो महाविद्या योग माया दिव्य शक्ति है वह अव्यक्त में अर्थात प्रकृति में प्रवेश कर जाती है, अव्यक्त ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। और उस समय जैसे ईंधन के जल जाने पर अग्नि अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार मायाउपाधिक नारायण अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं और उस समय केवल और केवल त्रिपाद विभूति महानारायण परमेश्वर विराजमान होते हैं, जिनकी स्थिति आनंद पाद के मध्य दिव्य वैकुंठ में अयोध्या में बताई गई है। इन परमेश्वर के एक नक्का प्रकाश अनंत कोटि सूर्य एवं चंद्र के तुल्य बताया गया है। महानारायण उपनिषद में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यही वह ब्रह्म हैं जो तीनों कालों से अबाधित हैं, यही वह परमेश्वर हैं जो मायातीत अर्थात माया से परे, गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से श्रेष्ठ हैं और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हैं, अर्थात इनकी सीमा में नहीं आते। ऐसे ही वचन हमें अन्य उपनिषदों में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इस उपनिषद में अर्थात महानारायण उपनिषद में कुछ अलग से बताया गया है। अन्य उपनिषदों में जो वचन हैं वो इस प्रकार हैं। वह त्रिपाद विभूति स्वरूप परमेश्वर दिव्य लोक में विराजमान हैं। संपूर्ण ज्योतियों की ज्योति तामस से परे स्थित कही गई है। वह ब्रह्म तामस अंधकार से परे दिव्य लोक में विराजित है। सो यहाँ तामस शब्द से अभिप्राय अविद्या अंधकार से है, अर्थात अविद्यापाद से है। निश्चित ही वह परमेश्वर
इस अविद्यापात से ऊपर दिव्य लोक में विराजित है। ऐसे वचन अन्य उपनिषदों में पाए जाते हैं। सो इससे यह स्पष्ट है कि महानारायण उपनिषद में और अन्य उपनिषदों में ज्ञान एक ही दिया गया है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी यही बताया है कि वे परमेश्वर भौतिक प्रकृति से परे दिव्य लोक में स्थित हैं। उन परमेश्वर से ही यह अनंत ब्रह्मांड सारा जगत व्याप्त है। वह परमेश्वर अपनी शक्तियों से व्यापक हैं। वह हमसे अत्यंत दूर हैं एवं निकट भी हैं। सो वह प्रभु समस्त प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।